फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आपने रिलेशन अपनी ज़िंदगी में कई बार आपके पास वर्ड आया होगा, ठीक है। रिलेशन मतलब होता है संबंध, लेकिन इस रिलेशन में क्या है, ये रिलेशन मैथ वाला है। आप उस रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम इस रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली आप रिलेशन को कैसे शो करते हैं। जैसे एक मदर है और सन है, इनके बीच का रिलेशन आप कैसे शो करेंगे, कि आप ऐसे शो करेंगे, कि आप ऐसे शो करेंगे, किस सिंबॉलिकली आप कैसे उसे शो करेंगे, ठीक है। या फिर फादर है और डॉटर है, उसके रिलेशन को आप कैसे शो करेंगे। तो ऐसे रिलेशंस जब हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो हम उसमें यूज़ करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन मैथमेटिकली इस टर्म का, ठीक है। अब ये आपके लाइफ में कहीं भी अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करना होता है, वहाँ पे ये टर्म यूज़ होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली होती क्या है। डेफिनेशन इसकी कहती है, डेफ मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, ओके। सो ए और बी जो है वो आपके दो सेट्स हैं, आर टू सेट्स, ठीक है। ए और बी आपके दो सेट्स हैं। एक रिलेशन है ए और बी में, यानी कि एक रिलेशन है, अ रिलेशन इन ए टू बी, इस हिसाब से है ए टू बी में, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। यानी कि ये जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब सिंबॉलिकली इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए आपको अभी और अच्छे से समझ में आएगा। सिंबॉलिकली हम कहेंगे कि आर है वो रिलेशन, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कहलाएगा ए टू बी में इफ एंड ओनली इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स टू से, इस वर्ड का मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा है, कई लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मैथमेटिकली अगर ये टर्म यूज़ हो रही है तो इसका मतलब आप समझिए। इसका मतलब होता है कि आर तो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, बट ए क्रॉस बी को भी आर का सबसेट होना ज़रूरी है। ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर ये इसका है तो ये भी इसका कन्वर्स भी आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेशन रिप्रेजेंट करने का सिंबल, क्या है, आर। अब आप देखिए, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। लेट आपके पास ए सबसेट है, क्या, ए और बी, ओके, और बी है आपके पास, बी में क्या है, 1 और 2। अब आपको इनका रिलेशन बताना है। हाँ, इससे पहले मैं बता दें कि इनका रिलेशन आप डिफाइन कैसे करते हैं। रिलेशन आप कैसे बताएंगे, सबसेट सेट्स के अंदर क्या होंगे, उसकी एलिमेंट्स होंगे, सबसेट्स होंगे, तो अब आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको डिफाइन करने के लिए जब हम एलिमेंट्स लेते हैं वो पेयर में बनाते हैं, ठीक है। जो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। क्यों, देखिए जब इनका पेयर अप हो रहा है तो इनके एलिमेंट्स भी पेयर में ही आएंगे, ठीक है। पेयर मतलब दो, एक पेयर मतलब होता है दो जन, ठीक है। देखिए जैसे एक्स और वाई है वो आर को बिलोंग करने चाहिए। अब ये एक्स और वाई हमने पेयर में ही क्यों लिए हैं, क्योंकि आप रिलेशन जो है दो लोगों के बीच में शो कर रहे हैं। सिंगल होता तो बात अलग थी, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि रिलेशन दो में शो होता है और आप दो लोगों के बीच में शो कर रहे हैं, इसलिए आपको जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लेने पड़ेंगे। अब आप देखिए ए क्रॉस बी जो रिलेशन बनेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी जो इसका रिलेशन बनेगा, देखते जाइए, ए क्रॉस बी जो इसका रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा। A1, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पेयर में लेना है, इसका इससे रिलेशन, बी का 1 से रिलेशन, बी का आएगा 1 से रिलेशन, ओके। फिर ए का 2 से रिलेशन, A2, और बी का 2 से रिलेशन, B2। तो ये बनेगा हमारा, ये जो है ये आर को बिलोंग करेगा, या आर, ये रिलेशन हम ऐसे डिफाइन करेंगे। अब ये जो होगा ए, इसका सबसेट होगा, देखिए ए जो होगा शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एंड सिमिलरली अगर आप बी क्रॉस ए निकालेंगे, बी क्रॉस ए इसमें निकाल के देखेंगे तो आप ये यू फाउंड दैट बी क्रॉस ए क्या आएगा, 1 कॉमा ए,
एंड देखिए आप 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, तो ये जो है ये भी सबसेट होगा, मतलब बी भी इसका सबसेट होगा। ओके, तो ये जो है ऐसे हम रिलेशन को शो करते हैं। और हमेशा दो लोगों के बीच में ही, क्योंकि आप मिनिमम 2 लोगों के बीच में रिलेशन शो कर सकते हैं, तो मैथ्स में इसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? बाइनरी रिलेशन, क्योंकि आप इसे 2 लोगों के बीच में शो कर रहे हैं और इसके एलिमेंट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई करनी होती है, देन इट विल कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।